पाकिस्तान ने सीनेट में ऐसा बिल पास किया है जो उसके संविधान में बड़े बदलाव ला सकता है। क्या यह बिल पाकिस्तान को सर्वशक्तिमान बनाने की दिशा में कदम है? क्या लोकतंत्र की नींव पर खतरा मंडरा रहा है? आज हम विस्तार से देखेंगे क्या है बिल, इसके पीछे की राजनीति और इसका असर पूरे क्षेत्र पर। तो बने रहिए, यह रिपोर्ट 8 मिनट में आपको पूरा सच बताएगी। पाकिस्तान की सीनेट ने 2/3 बहुमत से विवादास्पद 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बिल से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया जाएगा और एक संवैधानिक अदालत की स्थापना होगी जो संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई करेगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट अब केवल सिविल और आपराधिक मामलों को देखेगी। पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर हलचल में है। सीनेट के पास हुआ एक नया बिल देश के संविधान में बड़े बदलाव की दिशा में कदम माना जा रहा है। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम पाकिस्तान को सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश है, जबकि सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी होगा। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है या फिर सत्ता को एक हाथ में केंद्रीकृत करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने सोमवार को विवादास्पद 27वें संवैधानिक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के जरिए पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नाम का एक नया पद बनाया जाएगा और एक संवैधानिक अदालत की स्थापना की जाएगी। यह बिल पिछले कई हफ्तों से विवादों में था। बिल के अनुसार अब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी जो संविधान से जुड़े मामलों को देखेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब केवल सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। 1973 में बना पाकिस्तान का संविधान कई बार संशोधित हो चुका है, लेकिन हर बार सत्ता संघर्ष की कहानी वही रही। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना के बीच शक्ति संतुलन का सवाल। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और बार बार बदलती सरकारों ने व्यवस्था को कमजोर किया है। इसी बीच यह बिल सामने आया है जो कथित तौर पर शासन सुधार का वादा करता है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि असली मंशा सत्ता का केंद्रीकरण है। इस बिल के 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, राष्ट्रपति और सरकार के बीच शक्तियों का नया वितरण। दूसरा, संसद और न्यायपालिका की कुछ शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव। और तीसरा, राजनीतिक निर्णय लेने में शीर्ष नेतृत्व को अधिक स्वतंत्रता देना। समर्थक कह रहे हैं कि यह देश में नीति निर्माण को तेज बनाएगा, जबकि आलोचक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर खतरा मंडरा सकता है। पाकिस्तान में इस बिल के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला कह रहा है, वहीं सरकार और उसके समर्थक इसे स्थिरता की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह बिल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना सकता है, जिससे चेक्स एंड बैलेंसेस का तंत्र कमजोर पड़ सकता है। इसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, दक्षिण एशिया की स्थिरता पर इसका असर पड़ सकता है। भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश पहले से पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को लेकर सतर्क रहते हैं। अमेरिका और यूरोप के कई देश भी इस बिल पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में बदलाव आ सकता है। यदि सत्ता केंद्रीकृत होती है तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और निर्णय प्रक्रिया और आक्रामक हो सकती है। विवाद भी कम नहीं है। विपक्षी दल और नागरिक संगठन इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस तेज है। समर्थक कह रहे हैं कि यह सरकार को निर्णायक बनाएगा, जबकि आलोचक इसे सत्ता हथियाने की चाल बता रहे हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहले भी ऐसे संवैधानिक बदलाव हुए हैं जिन्होंने सत्ता संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कानूनी मंत्री आजम नजीर तारण ने सीनेट में पेश किया, जबकि बैठक की अध्यक्षता सीनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने की। सरकार और उसके सहयोगी दलों ने 2/3 बहुमत से यह संशोधन पारित कराया। 64 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जिसमें विपक्ष के 2 सदस्य भी शामिल थे। अब आपको बताते हैं क्या हैं बिल के प्रमुख प्रावधान। बता दें कि इस बिल के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नियुक्ति करेंगे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। आर्मी चीफ, जो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। बिल में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह प्रमुख हमेशा पाकिस्तानी सेना से होगा। सरकार अब सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को क्रमशः फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे उच्च रैंक तक पदोन्नत कर सकेगी। वहीं फील्ड मार्शल का दर्जा जीवन भर रहेगा। अब सवाल है आगे क्या होगा। बिल अभी संसद के दूसरे सदनों में मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अगर यह पास हो जाता है तो पाकिस्तान का क्या होगा?